नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अभिक पार्थ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं ऐसी किताबों के सारांश जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। आज हम एक नई ऑडियो बुक सीरीज शुरू कर रहे हैं, यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट। यह किताब लिखी है मशहूर फाइनेंशियल एक्सपर्ट फरनूश तुराबी ने। यह उन लोगों के लिए है जो कमाई तो कम करते हैं लेकिन जिंदगी में स्टाइल और खुशी से जीना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे खर्च करके और फाइनेंशियल प्लानिंग करके आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है बूस्टिंग सेविंग्स, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ऑटोमेशन, यानी बचत बढ़ाने के लिए नियमितता और ऑटोमेशन का जादू। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी बचत को कैसे मजबूत किया जाए और इसे आसान बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बचत करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे नियमित बनाए रखना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फरनूश तुराबी इस अध्याय में बताती हैं कि अगर आप सही सिस्टम अपनाते हैं तो बचत करना आसान और स्वाभाविक बन सकता है। इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। स्टेप 1, सेविंग को पे योरसेल्फ फर्स्ट की प्राथमिकता दें। फरनूश कहती हैं कि बचत को अपनी आदत बनाएं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने किराए या बिजली के बिल का भुगतान करते हैं। हर महीने अपनी आय का 20% सीधे बचत खाते में डालें। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं, यानी अपनी कमाई का पहला हिस्सा खुद पर निवेश करना। टिप: अपना बचत खाता सैलरी खाते से लिंक करें ताकि यह प्रक्रिया आसान हो जाए। स्टेप 2, ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। बचत को स्वचालित ऑटोमेटेड बनाना इसका सबसे अच्छा तरीका है। हर महीने एक निश्चित राशि को अपने बचत खाते या निवेश खाते में ट्रांसफर करने के लिए ऑटोमेशन सेट करें। यह न केवल समय बचाता है बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी बचत में अनुशासन बनाए रखें। उदाहरण: अगर आप 5,000 रुपए हर महीने बचाते हैं और इसे ऑटोमेट कर देते हैं तो साल के अंत में आपके पास 60,000 रुपए की बचत होगी, वह भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाएं। फरनूश सलाह देती हैं कि बचत का सबसे पहला उद्देश्य एक आपातकालीन फंड तैयार करना होना चाहिए। यह फंड आपके 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर करना चाहिए। इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके, लेकिन केवल आपातकाल में इस्तेमाल करें। टिप: आपातकालीन फंड को एक अलग खाता बनाएं ताकि आप इसे अनावश्यक खर्चों के लिए इस्तेमाल न करें। कई लोग मानते हैं कि बचत करना तभी संभव है जब आपकी आय अधिक हो। फरनूश इस धारणा को खारिज करती हैं और बताती हैं कि छोटे कदमों से भी बड़ा अंतर आ सकता है। बचत को प्राथमिकता दें और इसे पहले ही अपने बजट का हिस्सा बनाएं। ऑटोमेशन का उपयोग करें ताकि आपको बार बार बचत करने की चिंता न करनी पड़े। एक मजबूत आपातकालीन फंड बनाएं ताकि आप किसी भी मुश्किल स्थिति के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे नियमितता और ऑटोमेशन की मदद से बचत को आसान और प्रभावी बनाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए किन रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, बचत करना समझदारी का पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। हमारी ऑडियो बुक सीरीज यू आर सो मनी, लाइव रिच इवन व्हेन यू आर नॉट के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है क्रिएटिव इनकम,
अनलॉकिंग योर अर्निंग पोटेंशियल, यानी अपनी आय बढ़ाने के रचनात्मक और अनोखे तरीके। यह अध्याय हमें दिखाता है कि केवल नौकरी तक सीमित रहने के बजाय अपनी कमाई को कैसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फारनूश तोराबी कहती हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो केवल बचत और निवेश काफी नहीं है। आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नए और रचनात्मक तरीके ढूंढने होंगे। इस अध्याय में हम 3 मुख्य बातें सीखेंगे। स्टेप 1, अपने टैलेंट को पहचानें। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेषता होती है। सोचें कि आप क्या करने में अच्छे हैं, जैसे लेखन, डिजाइन, म्यूजिक, फोटोग्राफी या कोचिंग। इसे एक आय स्रोत में बदलने का तरीका खोजें। उदाहरण, अगर आपको लिखने में रुचि है तो आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं। स्टेप 2, साइड हसल्स को अपनाएं। फारनूश का मानना है कि साइड हसल्स यानी अतिरिक्त काम आपकी आय को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि आपको नई स्किल्स सीखने का मौका भी देता है। साइड हसल्स में फ्रीलांसिंग, ड्रॉपशिपिंग, ट्यूशन देना या ऑनलाइन कोर्सेज बेचना शामिल हो सकता है। टिप: साइड हसल्स शुरू करने से पहले अपने समय और ऊर्जा का सही आकलन करें। स्टेप 3, इनकम के पैसिव सोर्सेज बनाएं। पैसिव इनकम का मतलब है वह कमाई जो बिना किसी रोजाना मेहनत के होती है। यह फाइनेंशियल आजादी के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट में निवेश या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना। उदाहरण, अगर आप एक ई बुक लिखते हैं और उसे ऑनलाइन बेचते हैं तो यह आपके लिए पैसिव इनकम का स्रोत बन सकता है। कई लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कमाना बहुत मुश्किल है। फारनूश बताती हैं कि यह सही योजना और मेहनत से संभव है, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो। अपने टैलेंट को पहचानें और इसे आय में बदलें। साइड हसल्स को अपनाएं और अपनी नियमित आय बढ़ाएं। पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाएं ताकि आपको लंबे समय तक फायदा मिले। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने सीखा कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीके कैसे अपनाए जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करके उसे तेजी से बढ़ाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, आपकी आय की सीमा केवल आपकी सोच है।